हम लोग बात करते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, स्लोप या स्लोप का ही दूसरा नाम है ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट हम किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लिखिएगा, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा where theta is not equals to 90 degree, positive direction of x axis in anti-clockwise, then tan theta is called slope over ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये जो डिफिनीशन है बुके का डिफिनीशन हो, ये आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी दो लाइन एक दूसरे पर जब इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ एंगल बनाता है। लेकिन एंगल का हम लोगों का कंट्राडिक्शन हम लोग बताए हुए थे कि जब भी एंगल का बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा, एक्स एक्सिस के बनेगा, और वहाँ एंगल का मान कितना होगा, 0 से लेके 180 डिग्री तक। ठीक है। आज जब हम लोग जानते थे कि कोई भी जब लाइन जब होगा तो पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस होगा तो उसका एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल हो जाता है तो 90 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे कोई भी लाइन है, दो लाइन है, यहाँ पर कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो इस लाइन का देख लीजिए, अगर डॉट डॉट से मिलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एंगल क्या बना रहा है, थीटा। और यहाँ एंगल का कुछ भी मान, थीटा का मान कुछ भी पॉसिबिलिटी है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री होता है, बहुत सारे हो सकता है। तो हमको जब इस लाइन का स्लोप पूछेगा या ग्रेडियंट बोलेगा तो हमको क्या निकलना है, tan थीटा। थीटा की जगह कितना होगा, 45 डिग्री। tan 45 जो 1 आएगा, यही हमारा क्या हो गया, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। और इसको हम लोग बेसिकली डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। ठीक है। इसके बावजूद ये तो से केवल जब एंगल बनाता है, दो रे अगर एंगल बनाता है तब जाके हमारा tan थीटा उसका क्या होता है, स्लोप या ग्रेडियंट होता है। लेकिन जब मान लीजिए एंगल की बात ना हो, अब हम लोग दो पॉइंट की बात करें कि अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट हो, टू फिक्स्ड पॉइंट हो जिससे कोई लाइन पास कर रहा हो, a इक्वस टू अगर x1 y1 हो, b इक्वस टू x2 y2 हो, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। तो इसके स्लोप निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। अब इसके बावजूद एक बात है, यहाँ tan थीटा हो गया, यहाँ जब दो पॉइंट दिया था उसका स्लोप निकाल लिए। अब हमारी बात होगी कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया हो तब हम स्लोप कैसे निकालेंगे उसका, केवल tan थीटा कहने से तो उसका निकलेगा नहीं। अब हमारा है कि दो लाइन दे दिया जिससे वो लाइन, कोई लाइन पास कर रहा है टू फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसके लिए क्या था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब हम लोगों का बात है कि कोई लाइन का इक्वेशन जानना है कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोग तो 10th में पढ़े हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े हुए हैं ना। अगर हमको कोई इक्वेशन दे दिया 2x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, जो कांस्टेंट था कांस्टेंट से सबको डिवाइड करते थे। डिवाइड करेंगे 6 6 6 डिवाइड कर दिए, क्या यार, x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम कोई पूछे अगर आपसे पता करे कि किसके फॉर्म में है, तो इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब x पर कितना है, 3 कर देंगे, y पर कितना है, -2 कर देंगे, क्या है, 3 से 2 को मिला। अब इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या था, जो गिवन था, इस लाइन का इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है, इक्वेशन गिवन है, इस लाइन का हमको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना होता है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका एक फॉर्मेशन होता है, जो इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, इस जो लाइन का इक्वेशन गिवन है इसको कन्वर्ट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। इट मीन्स कि जो आपका दिया हुआ है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। हमको हर हाल में यहाँ से क्या करना है, y का मान
निकालना है। किसका मान निकालना है? y का। y का मान निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2x माइनस 6 कर देंगे, इधर कर देंगे 3y। अब y का मान निकालिएगा तो 2x माइनस 3 6 बाई 3 इक्वस टू हो जाएगा y। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट मतलब अलग अलग, 2x अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3 इक्वस टू y। क्या हो जाएगा, नहीं कटने वाला है, 2x अपॉन 3 माइनस 2 इक्वस टू y। अब देख लीजिए यहाँ y, इसको कंपेयर इससे कराइए, y बराबर mx की जगह x के कोफिशिएंट जो होता है वही स्लोप होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्लोप m बराबर क्या हो जाएगा 2/3। हम लोग जान गए।